हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कुछ थ्योरी पार्ट कवर किया था हमारे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। इस वीडियो में हम उसी थ्योरेटिकल पार्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू दी फर्म, यानी कि लोन बाय पार्टनर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। लोन बाय पार्टनर क्या है? पार्टनर जब फर्म को लोन दे रहा है, अगर किस रेट पे इंटरेस्ट रहेगा, इसमें जो डीड में मेंशन है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है 10% का रेट, तो 10% से इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। बट अगर डीड साइलेंट है या डीड नहीं बनी है तो क्या रहेगा? कल हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, उस पे इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा? 6% का रेट लिया जाएगा। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 2.85, बुक है टीएस ग्रेवाल। तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है 2.85, बुक है टीएस ग्रेवाल। सीता एंड गीता पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स हैं, सीता एंड गीता। इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 गिवन है। नेक्स्ट चीज है, दे हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्होंने फर्म को लोन दिए हैं। लोन कितने का दिए हैं? लोन है 30,000 का। इन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फर्म को लोन दिए, यानी कि सीता ने कितना दी है इस लोन का? 30,000 का लोन है, उसका 3/5 पोर्शन सीता ने दी है, और गीता ने 30,000 के लोन का 2/5 दिया। मतलब दोनों ने कंबाइन करके 30,000 का लोन फर्म को दिए हैं। कितना अमाउंट आएगा ये? 18,000, 12,000। ठीक है। नेक्स्ट है, और लोन की डेट क्या दी है? 1 अक्टूबर को दिया है, ऑन 1 अक्टूबर 2021। डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? डेट के बेसिस पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। सॉरी, इंटरेस्ट का एलिमेंट कैलकुलेट किया जाएगा डेट के बेसिस पे। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम दी पार्टनर। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे क्या आ जाएगा? जब डीड साइलेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6% पर एनम। ठीक है। नेक्स्ट चीज उसमें लिखी है, कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल by the firm to the partners assuming the firm closes its books every year on 31st March। बुक कब क्लोज होगी? 31st मार्च को क्लोज होगी। हमें इंटरेस्ट का एलिमेंट निकालना है इसमें। ठीक है। लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर 2021 को लोन दिया है। बुक क्लोज कब होती है? बुक क्लोज हो रही है 31st मार्च को। इंटरेस्ट कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च। कितने मंथ्स हो गए ये? 6 मंथ्स हो गए ये। 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। किस रेट से करेंगे? 6% से कैलकुलेट करेंगे। तो लोन का अमाउंट है, सीता का लोन है 18,000 इंटू 6%, यानी कि 6/100 इंटू 6 मंथ्स, यानी कि 6/12। सिमिलरली गीता में भी वही चीज आएगी, 6/100, ये 6% है, 6 मंथ्स के लिए है। कैलकुलेट करते हैं। $540 $360। तो इंटरेस्ट ऑन सीता के लोन पे इंटरेस्ट कितना आ गया? ₹540 का इंटरेस्ट आ गया, और सिमिलरली गीता के लोन पे इंटरेस्ट कितना आ गया? 360 का आ गया। बस हमें कम यही चीज निकालनी थी इसमें। चलिए, सेम टॉपिक पे बेस्ड हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ पेज नंबर 2.85। ठीक है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है? 2:3 दिया हुआ है, PSR। नेक्स्ट चीज है, विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल भी दी हुई है, दोनों की कैपिटल दी है 2 लाख एंड 3 lakhs। आगे लिखा है, ऑन 1 अक्टूबर 2021 X and Y gave loans of 80,000 and 40,000
रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। यानी ए ने और बी ने लोन दिया है फर्म को कितने का, 80,000 एंड 40,000 का। ये क्या है, लोन बाय पार्टनर। 80,000 40,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो हमें पता है क्या रहेगा, 6% पर एनम का रेट लेना पड़ेगा। डीड नहीं है या आरओआई मेंशन नहीं है तो आरओआई क्या है, 6% लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। 4 केसेस दिए हैं, चारों में प्रॉफिट या लॉस दिया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताना है ये कैलकुलेशन करने के बाद। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कितना आएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों का इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। मिस्टर एक्स की अगर बात करें हम, 80,000 का लोन दिया है, 1 अक्टूबर को दिया है, पहले 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। कितने मंथ्स के लिए, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, यानी कि 6 मंथ्स के लिए दिया है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम। ये आ गया 2400। सेकंड वाई की बात करेंगे। वाई ने 40,000 का लोन दिया है, 6% पे दिया है, 6 मंथ्स के लिए दिया, क्योंकि ये भी अक्टूबर में दिया, 1 अक्टूबर को। ये आ जाएगा 1200। टोटल खर्चा कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए मैं खर्चा ऐसे बोल रहा हूँ। टोटल एक्सपेंस कितना हो गया फर्म के लिए, 3600 का एक्सपेंस हो गया। अब इंडिविजुअली एक एक केस को देखेंगे हम। Case number 1, if the profit before interest for the year amounted to 21,000. Profit, case 1, profit before interest, ये वाले इंटरेस्ट के पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है 21,000। सिंपली माइनस कर देंगे ये इंटरेस्ट ऑन लोन, माइनस कर देंगे कितना, 3600 माइनस हो जाएगा। यह आएगा आपका 18,400। 18,400 को डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये प्रॉफिट है आपका, क्या बोलते हैं इसको, डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे हम पार्टनर्स में, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई में, किस रेशियो में, 2:3 में। 18,400 का प्रॉफिट है इंटू 2/5, 18,400 का प्रॉफिट है इंटू 3/5। 6960 10,440, ठीक है। केस नंबर 2 देख रहे हैं। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3,000, प्रॉफिट दिया है केस नंबर 2, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया है 3,000 रुपीज का। इंटरेस्ट ऑन लोन 3600 है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कल भी हमने देखे थे लास्ट टॉपिक में। इंटरेस्ट ऑन लोन होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि ये खर्चा है, प्रॉफिट हो या ना हो पे तो करना पड़ेगा। यानी इसको पे करने से लॉसेस भी हो सकते हैं। जैसे यहां पे हो गया, हमें 600 का नेगेटिव बैलेंस आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, लॉस हो गया। अब लॉस भी हुआ तो पार्टनर के बीच में बटेगा, लॉस भी बटेगा पार्टनर्स के बीच में। इसे भी हम बांट देते हैं पार्टनर्स के बीच में, एक्स एंड वाई। क्या रेशियो में, सेम रेशियो में जो दिया है 2/5, 600 इंटू 3/5। 240 एंड 360 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है केस नंबर 3।
केस नंबर 3 में लिखा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 5000, प्रॉफिट दिया है 5000, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है 5000 का दिया हुआ है, लेस करेंगे खर्चा क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन 3600 का ही खर्चा है, यहां कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वर्किंग नोट 1 है हमारा, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 3600, प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आ गया डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 1400 का, ये भी किस रेशियो में बढ़ जाएगा 2:3 में, जो दिया हुआ है पीएसआर उसी में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1400 इंटू 2/5, 1400 इंटू 3/5, $560, $840, ठीक है। नेक्स्ट है केस नंबर 4। केस नंबर 4 में लिखा है इफ लॉस बिफोर इंटरेस्ट, लॉस दिया है शुरू में ही, लॉस दिया है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया है अमाउंटेड टू 1400, शुरू में ही लॉस दिया है, आगे कंटिन्यू करेंगे करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये खर्चा क्या है, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसे आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। लॉस से स्टार्ट करेंगे, लॉस है 1400, नेगेटिव बैलेंसेस को ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, माइनस ना लगाते हो, ब्रैकेट के अंदर लिखा है मतलब नेगेटिव बैलेंस है ये, ठीक है। लॉस दिया 1400, इसी लॉस में और क्या ऐड कर लेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन लोन भी और ऐड होगा, माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा कितना 3600 का ये लॉस भी, यानी कि ये खर्चा भी, ये हो गया टोटल लॉस 5000 का लॉस है, ये लॉस क्या है, ये डिविजिबल लॉस है, ये डिवाइड करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में, इसे बांटना पड़ेगा पार्टनर्स को, किस रेशियो में 2:3 के रेशियो में ही बटेगा, ये भी 5000 इंटू 2/5 यानी कि 2000, 5000 इंटू 3/5 यानी कि 3000, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नए टॉपिक पे, लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर यानी कि जब फर्म पार्टनर को लोन देगी, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डीड में मेंशन रहेगा वो ही फर्म चार्ज कर सकती है, फर्म के लिए इनकम रहेगी, ये फर्म के लिए इनकम है और फर्म चार्ज कर सकती है पार्टनर से जो डीड में मेंशन है। अगर डीड नहीं बनी है या डीड साइलेंट है, डीड में मेंशन नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट वसूला नहीं जाएगा। इस पे देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 2.85। अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स हैं अखिल एंड बिमल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अखिल gave loan to the firm of ₹1 lakh on 1st October 2021। अखिल ने लोन दिया है फर्म को, तो लोन बाय अखिल कितना ₹1 लाख का लोन दिया है मिस्टर अखिल ने फर्म को, 1 अक्टूबर को दिया है ये। आगे लिखा है ऑन द सेम डेट फर्म गेव लोन टू बिमल। सेम डेट पे यानी कि 1 अक्टूबर को ही फर्म ने सेकंड पार्टनर को लोन दी है। पहले पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, दूसरे पार्टनर को फर्म ने लोन दी है, यानी कि लोन टू बिमल क्या अमाउंट है, ये भी 1 लाख रुपीस का ही है। आगे देखते हैं दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी या बनी होगी तो इंटरेस्ट का कोई एलिमेंट की बात नहीं हुई है, इंटरेस्ट के रेट की बात नहीं हुई है डीड में। आगे देखते हैं और अखिल had also given his personal property for firm's go down at a monthly rent of
5000। मिस्टर अखिल ने अपनी प्रॉपर्टी दिया है फर्म को प्रॉपर्टी दिया है गोडाउन के पर्पस के लिए, जिसका मंथली रेंट कितना है 5000 का मंथली रेंट है। रेंट दिया हुआ है 5000 मंथली, इनटू 12 मंथ्स के लिए हम निकालेंगे तो ये कितना हो गया 60000। रेंट भले ही पार्टनर ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दिया है फॉर्म को यूज करने के लिए, ये रेंट क्या रहेगा, ये रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, यानी कि इसे पे करना पड़ेगा भले आपके पास प्रॉफिट्स हैं या प्रॉफिट्स नहीं भी हैं। ठीक है, ये क्या है, चार्ज है। आगे देखते हैं, फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 1,03,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट। ये सारी एडजस्टमेंट के पहले फर्म ने प्रॉफिट अर्न की है 1,03,000 का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, ये वाले एडजस्टमेंट्स के पहले का प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है 1,03,000 का, और हमें एडजस्टमेंट्स करने के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि डिस्ट्रीब्यूट कितना प्रॉफिट किया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना है प्रॉफिट का। देखते सबसे पहले लोन बाय अखिल। लोन बाय अखिल क्या है, पार्टनरशिप डीड पहली बात नहीं बनी या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं हुई है। लोन बाय अखिल क्या है, लोन बाय पार्टनर। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखे थे कि इस पे अगर कुछ डीड में नहीं भी लिखा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा 6% का रहेगा इंटू 6/100। और ये कब दिया है लोन, 1 अक्टूबर को दिया है, तो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे हम इसे। ये आ जाएगा आपका 3000 रुपीज। सिमिलरली अब लोन टू बिमल, फर्म ने लोन दी है पार्टनर को, इस पे अगर डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, नो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। क्योंकि डीड हमारी साइलेंट है। ठीक है, तो खर्चा क्या आया, एक ये 3000 का खर्चा है, इसे हम माइनस कर देते हैं, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। फर्म के लिए एक्सपेंस है, 3000 हमने माइनस कर दिए। और रेंट टू पार्टनर, रेंट पार्टनर को पे करनी है कितने की, फर्म के लिए, ये भी एक्सपेंस है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, 60,000 का रेंट है, इसे भी हम माइनस कर देंगे, लेस रेंट एक्सपेंस लिखेंगे 60,000। ये आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट 40,000 का। ये प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में। ठीक है, कर देते हैं अखिल और विमल। 40,000 का प्रॉफिट है इंटू 3/5, 40,000 इंटू 2/5, 24,000, 16,000। अखिल को मिलेगा 24,000 का प्रॉफिट, विमल को मिलेगा 16,000 का प्रॉफिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टॉपिक पे क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ते हैं। निर्मल एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। निर्मल एंड पवन दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में क्या है 3:2 दिया हुआ है। नेक्स्ट है द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ 5 लाख। फर्म ने लोन दी है मिस्टर पवन को 5 लाख का, हम लिखेंगे लोन टू पवन कितना 5 लाख का। लोन टू पवन क्या है, ये फर्म ने लोन दी है, फर्म के लिए एसेट है, इस पे इंटरेस्ट क्या रहेगा, फर्म के लिए इनकम रहेगा। सेकेंड है इंटरेस्ट वाज चार्ज एट
10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इस पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 अप्रैल को दिया है। सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा, ₹50,000 का क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या है फॉर्म के लिए, ये इनकम है, ये इनकम है क्योंकि ये लोन दिया है, एसेट पे इंटरेस्ट कमाया है, यानी कि ये इनकम है फॉर्म के लिए। आगे देखते हैं, द फर्म टुक लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर 2021, यानी कि लोन बाय निर्मल, निर्मल ने फर्म को लोन दिया ₹2 लाख का, कब दिया है 1 अक्टूबर को दिया है, और इस पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, यानी कि 6% लेंगे हम इनटू 1 अक्टूबर के से अगर डेट कैलकुलेट करेंगे तो 6 मंथ्स हो जाएगा, इनटू 6/12, ये आ जाएगा 6,000। ये क्या है फर्म के लिए, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। इस पे जो इंटरेस्ट है ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट क्या है फर्म के लिए, ये एक्सपेंस है क्योंकि फर्म ने लायबिलिटी ली है, उस पे फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा फर्म के लिए एक्सपेंस। आगे देख रहे हैं, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000 फॉर द ईयर। 10,000 का लॉस हुआ है फर्म को, बिफोर दीज एडजस्टमेंट फर्म का एक लॉस भी दिख रहा है ₹10,000 का, लॉस है ₹10,000 का। साथ में ये एडजस्टमेंट्स करते हैं। पहला इनकम, फर्म को ये इनकम इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, हम इसको ऐड करेंगे इंटरेस्ट इनकम नाम से। कितनी है ये 50,000 की, और लोन बाय निर्मल पे जो हमने इंटरेस्ट पे किए हैं 6,000 का, ये फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, इसे हम माइनस कर देंगे, लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस। टोटल करेंगे 16 माइनस होगा 15 में से, आंसर आएगा ₹34,000। ये क्या है, सरप्लस है, ये है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहां जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। यही पूछा था क्वेश्चन में, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। लास्ट वीडियो में हमने इसका फॉर्मेट समझा था, थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल देख के किए थे, अभी हम इस पे प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 2.86 स्टार्ट करते हैं। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अतुल एंड मिथुन दो पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल वर एज फॉलोज। इनके ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, 1 अप्रैल की इनकी कैपिटल दी हुई है, कैपिटल 5 लाख 6 लाख। नेक्स्ट देखते हैं लोन अकाउंट्स दिए हुए हैं। अतुल 3 लाख क्रेडिट, मिथुन 2 लाख डेबिट। क्या मतलब है क्रेडिट और डेबिट का? क्रेडिट मींस हमारी लायबिलिटी है, यानी कि अतुल ने फर्म को लोन दिया है, तो हम लिखेंगे लोन बाय अतुल। कितना 3 लाख का लोन अतुल ने फर्म को दिया है, इस पे इंटरेस्ट फर्म के लिए खर्चा। सेकंड लिखा है मिथुन 2 लाख डेबिट, लोन टू मिथुन। डेबिट लिखा है यानी फर्म के लिए क्या है, ये एसेट है, फर्म के लिए एसेट है, यानी इस पे इंटरेस्ट की इनकम होगी। ये कितना है 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट चीज है इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ये किसकी बात हो रही है? लोन पे आरओआई दिया हुआ है 8%, दोनों ही लोन पे 8% पर एनम से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि आईओसी कितना रहेगा, एट 10% पर एनम कैलकुलेट करना है।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लिखा हुआ है, वॉज चार्ज ₹5000 ईच, यानी कि एक पार्टनर से अतुल से 5000, मिथुन से 5000 चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लिख लेते हैं, अभी गिवन चीजें लिख रहे हैं अपन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5000 ईच है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव वाज 2,28,000। प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव, मतलब इन सब चीजों के पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है 2,28,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2022। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट वीडियो में हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट देखे थे, स्टार्ट करते हैं उसी से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बेसिक फॉर्मेट रहेगा जैसा रहता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो सबसे पहले क्या आएगा यहां पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एलिमेंट ले लेते हैं पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कौन है, अतुल एंड मिथुन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 लाख की कैपिटल है, कितना लिखा है डीड में, 10% पर एनम लिखा है, तो सिंपल 5 लाख पे 10/100 कितना आ गया, ये 50,000 का आ गया। मिथुन का 6 लाख की कैपिटल है इंटू 10/100, ये आ गया 60,000 का, ठीक है। आगे दिया है लोन बाय अतुल, लोन टू मिथुन। ये सब किसके पार्ट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के पार्ट नहीं है। ये सब कहां पे जाएंगे, ये सब हम पीएनएल अकाउंट में ही पहले कैलकुलेट कर लेंगे, यानी प्रॉफिट से एडजस्ट करके एडजस्टेड प्रॉफिट ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके आएंगे। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स हमें दिया हुआ है, बनाते हैं वर्किंग नोट 1। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स हमें दिया है 2,28,000 का, ठीक है। इसके बाद लोन बाय अतुल, अतुल ने फर्म को लोन दिया, इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 8% का। एक्सपेंस है लेस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अतुल, कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख पे 8%, 3 लाख इंटू 8/100, ये आ गया 24,000 का एक्सपेंस माइनस होगा। सिमिलरली लोन टू मिथुन फर्म के लिए एसेट है और इस पे इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है, तो प्लस करेंगे इंटरेस्ट इनकम। टू लाख पे 8%, यह आ जाएगा 16,000। तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आएगा, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, वो आएगा इसको ऐड और लेस करने के बाद, यानी कि 2,20,000। 2,20,000 का क्या आ गया, प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट। और ये एडजस्टेड प्रॉफिट कहां पे जाएगा, यहां पे ड्रॉप डाउन करेंगे, इसको लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट। कितना, 2,20,000। कहां से लाए हैं, वर्किंग नोट 1 बनाए हैं हमने इसके लिए, ठीक है। इसके लिए वर्किंग नोट 1 का हमने रेफरेंस दे दिए हैं। 2,20,000 का प्रॉफिट आया, एडजस्टेड प्रॉफिट। उसके बाद आईओसी हमने चार्ज कर लिए हैं। नेक्स्ट एक चीज और रह गई, ये हो गया है, ये हो गया है। नेक्स्ट रह गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए खर्चा है, फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है।
5,000 ईच, यहां लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अतुल और मिथुन, 5,000 आउटर कॉलम में 10,000। ठीक है, अब टोटल करेंगे, टोटल आ गया यहाँ का 2,30,000, माइनस करेंगे 50,000, 60 भी और माइनस होगा तो आएगा टोटल बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 2 पार्टनर्स। जो बच गया सरप्लस वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अतुल और मिथुन को। कितना बचा है, 230 माइनस 1,10,000, यानी कि 1,20,000 कंबाइंड बचा है। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में होगा, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही कैलकुलेट कर लेते हैं शॉर्ट में, 1,20,000 इंटू 3/5, 1,20,000 इंटू 2/5, तो ये आ गया 78,000 और 72,000 सॉरी और 48,000। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सेम टॉपिक पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पहले इसको रीड करते हैं। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। रीमा एंड सीमा दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, इक्वल है, लिख लेते हैं। दो पार्टनर्स रीमा सीमा, प्रॉफिट शेयरिंग 1:1 की है, PSR इनका 1:1 का दिया हुआ है। The partnership deed provide that both Seema and Reema and Seema will get monthly salary of 15,000 each. दोनों को मंथली सैलरी दी जाएगी, रीमा और सीमा को मंथली सैलरी कितनी, 15,000 ईच दी जाएगी। तो सैलरी लिख लेते हैं, मंथली है 15,000 इंटू कर देंगे 12, यानी कि 1,80,000 रीमा को मिलेगी और सिमिलरली 1,80,000 सीमा को भी मिलेगी सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज एट 10%। आईओसी 5% का रहेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% का रहेगा, 10%। Their capitals were 5 lakh each and drawings during the year were 60,000 each. कैपिटल दी हुई है दोनों पार्टनर्स की 5 लाख ईच और ड्राइंग्स दी है ड्यूरिंग द ईयर 60,000। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। Prepare the firm incurred net loss of 1 lakh during the year ended 31st March 2022। फर्म को नेट लॉस हुआ है, यानी कि P&L का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या आया है, नेट लॉस आया है। हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि नेट लॉस के बाद किस कंडीशन में हम कंटिन्यू करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन को, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कमाई उस लॉस को सेट ऑफ कर दे। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कमाई से वो नेट लॉस 1 लाख रुपीस का सेट ऑफ होता है या नहीं होता है। स्टार्ट करते हैं, नेट लॉस दिया है कितने का, 1 लाख का। ठीक है, नेट लॉस दिया है 1 लाख का, इसे अकाउंट में ही देखते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट लॉस कहां से स्टार्ट होगा? डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे 1 लाख का। नेट लॉस दिया है 1 लाख। उसके बाद सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लास्ट वीडियो में देखे थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एलिमेंट जो आएगा, जो फिगर आएगा वो सेट ऑफ करना चाहिए लॉस को, तभी हम आगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन को बढ़ाएंगे, नहीं तो उसको वहीं के वहीं बंद करके पार्टनर्स को लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। ड्रॉइंग्स है ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स के साथ लिखा है ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि पूरे साल भर में कभी कभी पैसा आपने निकाले होंगे रुपीज 60,000 का। कोई एग्जैक्ट डेट लिखी है कब निकाले आपने पैसा? नहीं लिखा है। इस केस में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स से कैलकुलेशन कैसे होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे हम दोनों पार्टनर्स के लिए। तो 60,000 है ड्यूरिंग द ईयर जो पैसा निकाला गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे रेट कितना लगाना है? 10% का रेट लगाना है। और जब डेट नहीं दिया, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, डेट स्पेसिफाई नहीं है, तो हम मानेंगे कि ये हाफ ईयर के लिए है, ये 6 मंथ्स के लिए उसका कैलकुलेशन किया जाएगा इनटू 6/12। तो ये आ गया रीमा के लिए 3000। सिमिलरली सीमा के लिए भी कितना अमाउंट आ जाएगा? सेम कैलकुलेशन होगा, 3000 का अमाउंट सीमा के लिए भी आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं इधर टू नेट लॉस, यहां आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पहले रीमा फिर सीमा। 3000 टोटल 6000। अब मुझे बताओ 1 लाख का नेट लॉस था, आपकी इनकम कितनी हुई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से? सिर्फ 6000 की इनकम हुई, यानी अभी भी लॉस है। 94,000 का लॉस है, 1 लाख माइनस 6000, 94 का लॉस है। तो आगे सैलरी दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो इनको लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। अकाउंट को, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहीं के यहीं क्लोज कर दो, यहीं क्लोज कर देंगे। और लॉस यानी कि 94,000 का लॉस पार्टनर्स को कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। बाय लॉस ट्रांसफर टू रीमा कैपिटल, सीमा कैपिटल। लॉस कितना हुआ है? कंबाइंड लॉस 1 लाख माइनस 6000, 1 लाख इस साइड का टोटल हो गया, यहां का भी 1 लाख होगा, माइनस ये 6000 यानी 94,000 का लॉस। और उसको 1:1 यानी कि हाफ हाफ, 94 का हाफ होगा 47,000 ईच। 47 दोनों पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। आई होप ये 6 क्वेश्चन जो हमने किए ये आपको क्लियर है। आगे ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।